पौराणिक कथाओं में आरंग को राजा मोरध्वज की नगरी के रूप में तो जाना जाता है, लेकिन ऐतिहासिक और पुरातात्विक तौर पर आरंग को मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। दरअसल आरंग में कई ऐसी ऐतिहासिक पुरातात्विक जो है महत्व के मंदिर हैं, जिसके चलते आरंग की अपनी एक पहचान, अपनी एक प्रतिष्ठा है। लेकिन ऐसी तमाम जो है प्रतिष्ठाओं के बीच में आरंग का ये शहर पर्यटन की दृष्टि से या तीर्थाटन की दृष्टि से अभी भी उपेक्षित नज़र आता है। और इसी पर काम करने वाले महन जी मेरे साथ है। महन जी, ये बताइए कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद से लेकर के अब तक आरंग जो है पर्यटन के रूप में या तीर्थाटन के रूप में कितना विकसित हो पाया है? अगर हम आरंग को पर्यटन या तीर्थाटन के रूप में देखें तो उस ढंग से यह नगर जो है काफ़ी उपेक्षित रहा है। कहीं न कहीं जनमानस में या नेताओं में या विभाग के द्वारा जो है काफ़ी पिछड़ापन आज भी लगता है। रायपुर से काफ़ी करीब है, यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग 53 भी गुजरी हुई है, यहाँ से रेल मार्ग भी है, साथ ही साथ यहाँ से हवाई अड्डा की दूरी भी लगभग 30 किलोमीटर ही है। उसके बावजूद भी यह जो नगर है कहीं न कहीं पर्यटन के क्षेत्र में उपेक्षित नज़र आता है। और यहाँ तालाबों की नगरी कहलाता है यह नगर। यहाँ 126 तालाब विद्यमान था प्राचीन काल में। कहा जाता है एक शिवलिंग कम होने के कारण इस नगर को काशी का दर्जा नहीं मिल पाया। यहाँ 107 शिवलिंग प्राचीन काल में विद्यमान था, केवल एक शिवलिंग कम होने के कारण इस नगर को काशी का दर्जा नहीं मिल पाया। इस नगर में आज भी सैकड़ों मंदिर देवालय हैं। साथ ही साथ इस नगर को पुरातात्विक नगरी, ऐतिहासिक नगरी और मंदिरों की नगरी, धार्मिक नगरी, बहुत सारे चीज़ों के लिए जाना जाता है। जो यहाँ से विधायक बनकर आते रहे, मंत्री भी यहाँ से बने जी, उन लोगों ने क्या किया? अभी जहाँ तक हम लोगों की जो जानकारी है उस हिसाब से काफ़ी नगर को डेवलप तो किया जा रहा है। हर क्षेत्र में नगर में काफ़ी विकास देखने को मिलता है। जगह जगह बड़े बड़े भवन, रोड, नालियाँ, साफ सफाई पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ मंदिरों को भी कुछ जगहों को थोड़ा बहुत उसको जीर्णोद्धार कर रहे हैं। लेकिन जिस ढंग से नगर को मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है या इसको पर्यटन केंद्र के रूप में बड़े रूप में इसको डेवलप करने जैसे कोई अभी तक विकास हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो जो वर्तमान में चूंकि नगरीय निकाय मंत्री हैं डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, उन्होंने क्या किया है पर्यटन को लेकर यहाँ पे? अब इसके लिए मंत्री जी भी अब अपने स्तर में किस तरह से तैयारी कर रहे हैं इसकी विस्तृत जानकारी हमें भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक हम लोग देखते हैं, है ना, इसको पर्यटन के रूप में अच्छा बढ़ावा देने के लिए कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ तो दिखाई नहीं। कितना बदला है पिछले 4 सालों में आपका आरंग? 4 सालों में बहुत बदल गया है। रोड नालियों का तो विकास बहुत हुआ है, लेकिन जैसे जिस प्रकार से धर्म नगरी यहाँ पर कहा जाता है उस हिसाब से यहाँ पर डेवलप नहीं हो पाया है। तो हम तो शासन से यही मांग करते हैं कि जैसे धर्म नगरी है उस हिसाब से यहाँ पर डेवलप होना चाहिए। ये सब जनताओं का मांग है यहाँ का। आप क्या करते हैं? मैं रमेश कुमार देवांग जी, मैं ऑटो चलाता हूँ। अच्छा, कारोबार बढ़िया है आपके? ऑटो ठीक चलाते हैं? हाँ, ठीक चलाता ऑटो, ठीक चल रहा है अभी ऑटो। हाँ, सड़क वड़क अच्छा है आपके यहाँ? नहीं, अच्छा है। मंत्री जी का काम कैसे है? नहीं, मंत्री जी के इस आरंग में तो बहुत अच्छे काम है, बहुत चारों तरफ अच्छे काम किए हैं। अच्छा, संतुष्ट हो? संतुष्ट उसके काम के लिए। बस एक ये जो मंदिर का है पुरातत्व विभाग है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं हमारे मंत्री जी। हमसे यही आशा। पर्यटक आते कि नहीं आए घूमे फिरे पर? नहीं, पर्यटक आते हैं, लेकिन हमारे मंत्री जी और है जो पुरातत्व के विभाग में कुछ काम नहीं दिखाई। भाजपा शासनकाल में यहाँ पर ना वो टाउन एंड कंट्री प्लान का यहाँ पर सर्वे हुआ था और उस सर्वे के तहत जो है इस मंदिर का ना जीर्णोद्धार होने का यहाँ पर था। और इस मंदिर के कैंपस को आसपास 200 मीटर के एरिया को हटा करके ना इसको डेवलप करने का प्रशासन के द्वारा कुछ सालों पहले भाजपा शासन काल में जो है वो चल रहा था, लेकिन अभी वो काम रुका हुआ है। आरंग विधानसभा का मिजाज आपको दिखा रहा हूँ और मैं गोपाल जी के चाय की दुकान पे हूँ। बहुत फेमस चाय का दुकान है यहाँ आरंग में और मेरे साथ कुछ युवा साथी भी हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनकी परीक्षाएं जो है आयोजित हो जाए। तो नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम देवेश जलछत्री है। देवेश भाई क्या करते हैं? मैं प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी करता हूँ और करवा भी रहा हूँ अभी। अच्छा, हाँ।
टीचिंग का काम भी कर रहा हूँ अपने कोचिंग संस्थान में। बहुत बढ़िया। आरंग में ही रहते हैं? जी हाँ, मेरा जन्म स्थल आरंग है। अच्छा, आरंग कितना बदला है? बहुत कुछ विकास हो चुका है ये, हाँ, पहले की अपेक्षा। अच्छा जी, सड़कें बन चुकी है, लाइट है और भवन है बहुत सारे, स्कूल भी बन रहे हैं, स्वामी आत्मानंद स्कूल बने हैं जहाँ जाकर बच्चे पढ़ सकते हैं, और मेरिज प्लेस भी बन चुका है, सामुदायिक भवन भी बन चुके हैं। ओवरऑल देखें तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है आरंग का। जी हाँ। युवाओं के लिहाज से क्या है? युवाओं के लिहाज से खेल में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए इंडोर स्टेडियम भी है जहाँ बच्चे दिन प्रतिदिन आकर अपना बैडमिंटन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ खेल प्रतियोगिता परीक्षा का भी मतलब आयोजन होता है जहाँ से विभिन्न जिलों के खिलाड़ी यहाँ आकर अपना प्रदर्शन करते हैं। हाँ, और शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिहाज से स्कूल तो ठीक है, आत्मानंद स्कूल खोल गया, कॉलेज भी है यहाँ। हाँ, वहाँ आसपास के गांव के बच्चे पढ़ने भी आते हैं, पीजीडीसी होता है यहाँ, ग्रेजुएशन का भी कोर्स है। हाँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ लाइब्रेरी की भी सुविधा होनी चाहिए जहाँ का आकर बच्चे पढ़ सके खाली समय में, इधर उधर घूमने से अच्छा। उससे क्या है, शिक्षा का माहौल और शिक्षा का स्तर और उठेगा। क्या करते हैं भैया आप? मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। अरे वाह, तो संतुष्ट हैं अपने? हाँ, संतुष्ट हूँ, संतुष्ट हूँ। कहाँ आप पदस्थ हैं? मैं अभी वर्तमान में जिला पंचायत रायपुर में बैठता हूँ, एडीओ के पद में। और आरंग? आरंग में रहता हूँ, आरंग में रहना होता है। घर है आपका आरंग? हाँ, आरंग घर है। आरंग के विकास से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं, बिल्कुल संतुष्ट हैं। क्या लगता है, मतलब आरंग को आप देखते होंगे, रायपुर तो देखते ही हैं, या रायपुर के आसपास के और बाकी विधानसभा क्षेत्रों को देखते हैं, तो आरंग कितना आगे है उसमें, या फिर लगता है कि ये चीज़ें हो जाए तो और बढ़िया हो जाए? जैसे देवेश भाई ने एक दो चीज़ों को कवर किया। अगर मैं अपने आप में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और अपने आप में शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा भी रहता हूँ, खेल क्षेत्र से जुड़ा रहता हूँ, तो मेरा फोकस तो उसी में है कि शिक्षा का क्षेत्र आगे बढ़े और स्पोर्ट्स का क्षेत्र आगे बढ़े। तो उसके लिए दोनों के लिए कार्य हो रहे हैं। तो एक जैसे संभावना है यहाँ पे खेल को लेकर? बिल्कुल संभावना है। यहाँ बहुत से नेशनल प्लेयर निकले हैंडबॉल में और अदर स्पोर्ट्स में, है ना। इसके मैदान हैंडबॉल के लिए है मैदान? मैं हैंडबॉल के लिए है, अभी इंडोर स्टेडियम आउटडोर स्टेडियम दोनों बन रहे हैं। इंडोर स्टेडियम बन के तैयार हो गया, आउटडोर स्टेडियम का काम चालू है। अगर वो आउटडोर स्टेडियम बन जाता है तो वहाँ सारी सुविधाएं, और ट्रैक एंड फील्ड की भी जो स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। कल के दिन में हम वहाँ आर्मी की तैयारी करवा सकते हैं, आर्मी में जाने के लिए इच्छुक रहते हैं, उनकी तैयारी वहाँ की जा सकती है। तो वो अभी बन रहे हैं, निर्माणाधीन है। अब बात होनी चाहिए भैया गोपाल जी से। गोपाल जी के यहाँ चूँकि सब कोई आते हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, तो गोपाल भाई ये तो बताओ, चाय तो बहुत बढ़िया रही है, चाय के स्वाद अच्छा है, लेकिन आपके विधानसभा के स्वाद ला बताओ जरा। मैं नेतागिरी जुड़े नहीं उससे। नेतागिरी से जुड़े नहीं हो, लेकिन जनता से तो जुड़े हो आप। नहीं सर, अपने को व्यापार करना ऐसा है। व्यापार कैसे, ये बताओ। सभी अपना बढ़िया है सर, एक नंबर। चाय जैसा कोई व्यापार ही नहीं है। लाइफ चेंज कर दिया अबाउट से। चाय से लाइफ ही चेंज हो गया। कैसे? मतलब स्टैंडर्ड बढ़ गया ना उससे। आप लोग आ गए, बड़े बड़े लोग आते हैं, जैसे सर आ गए। तो चाय दुकान ऐसी मामूली बात नहीं सर, चाय दुकान चलाना। वैसे भी चाय वाले जब प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो संभावना है। होता है, मतलब बढ़िया चाय दुकान दूसरे से बेस्ट है। मतलब छोटी सी दुकान से बहुत इनकम भी अच्छी है और कंफर्टेबल, बढ़िया है ये सब। विकास आपके इलाके में कितना हुआ है? विकास मतलब देखते होंगे व्यापार भी बढ़ता है, उससे विकास अगर हो रहा है, अच्छा डेवलपमेंट है, तो क्या क्या मतलब चीज़ें हुई, नई चीज़ें क्या हुई? अब हो रहा है सर, तो चलते रहते, होते रहते, जो जो आते हैं अपना काम करते रहते हैं। लेकिन अब क्या तारीफ करें उसका। आए कि नहीं आए कभी चाय पीने? मैं अपने हाथ से चाय पिला चुका हूँ। मैं तो सभी को चाय पिला चुका हूँ, एक्टर से, डायरेक्टर से, विधायक, सभी को चाय पिलाता हूँ। ऑर्डर में रहता तो चाय पिला लेता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि विधायक उतना बड़ा मंत्री मेरे पास चाय पीने आए। नहीं, कहाँ, मेरी दुकान उतना बड़ा नहीं है। चुनाव आ रहे हैं, सब आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ विकास के रास्ते में चल रहा है और सिर्फ आरंग ही नहीं, पूरे प्रदेश के 90 विधानसभा में जो विकास के काम हो रहे हैं, पिछले भारतीय जनता पार्टी के 15 सालों में जो काम नहीं हुए थे वो काम इन 4 सालों में हुए हैं। सभी क्षेत्र में जो काम हुए हैं, निश्चित रूप से जो हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लिए, महिलाओं के, युवाओं के लिए और किसानों के लिए जो काम हुआ है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए एक मिसाल है। और आप देख रहे हैं कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ मॉडल चल रहा है।
तो हमारे आरंग विधानसभा क्षेत्र में भी बहुत सारे विकास के काम हुए। 3 नए नगर पंचायत बने हैं वहाँ, उसमें विकास के काम हुए हैं। नगर पंचायतों में जो काम हुए हैं वो पिछले 15 सालों में नहीं हुए, तो वो अभी 4 सालों में हुए हैं। ग्राम पंचायतों में भी जो काम हो रहे हैं, प्रत्येक ग्राम पंचायत में आप मेरे क्षेत्र में जाइए, हर ग्राम पंचायत में जो काम 3 साल में हुए हैं उनका बोर्ड लगा हुआ है। तो प्रत्येक ग्राम पंचायतों में भी लगभग 2 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के काम प्रत्येक पंचायत में चल रहे हैं। और पूरे विधानसभा में मेरे एक ही विधानसभा का मान लीजिए तो लगभग सभी विभागों के कामों को अगर जोड़ें तो लगभग 1200 करोड़ रुपया के काम स्वीकृत हुए हैं आरंग विधानसभा में। 2023 के चुनाव में हम सब जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगा। मेरी दावा की बातें हैं तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, काम कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आकलन करेंगे और मुझे यदि अवसर देंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर मान लो जाए नहीं भी मिलता है तो जिसको भी भारतीय जनता पार्टी चयन करेगी उसका काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताकर लाएंगे। इस भाव से अभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के काम कर रहे हैं और सरकार बनाने के संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस की जो सरकार जो है बनी है वो झूठ के पुलिंदा पर बना है और उसी के पिरामिड पर खड़ा है। लेकिन झूठ कितना दिन चलेगा? जिस तरह से इनने हर वर्ग को ठगा है, चाहे किसान को भी कहें ठगा है, महिलाओं को ठगा है, युवाओं को ठगा है, और अभी सभी वर्गों में जो है एक अराजकता फैलाने का भी प्रयास कांग्रेस की सरकार ने किया है। अगर दूसरे तरफ भी अगर देखते हैं तो विकास का जो काम जो कह रहे हैं शिव डहरिया, उसमें वो फेलवर साबित हुए हैं, विकास का कोई काम नहीं करा पाए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां अभी भी जो काम चल रहा है, चाहे गौरव पथ का जो काम चल रहा है वो मेरा ही दिया हुआ है मेरे कार्यकाल में, वहां अंबेडकर भवन है मेरे ही दिया हुआ है, वहां अनुभागीय कार्यालय, वहां नगर पालिका भवन, वहाँ इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम, वहाँ पीजी कॉलेज, समोदा में कॉलेज, और ऐसे 6 जगहों पर हायर सेकेंडरी स्कूल, 9 जगहों पर हाई स्कूल। इस तरह से जो काम हमने दिए हैं जो पहले, वही काम आज भी चल रहा है। तो आरंग के जो है 5 नंबर वार्ड में मैं घूम रहा हूँ ये दिखाने के लिए कि भाई इस क्षेत्र में जो है विकास कितना हुआ है, शहर के अंदर जो है विकास काम जो है कैसा है वो मैं दिखा रहा हूँ। युवा साथी मिल गए हैं मेरे को। क्या नाम है आपके? मनोज कुमार सोनकर। मनोज भाई, आपके आरंग क्षेत्र में कैसे विकास? आरंग में तो विकास अच्छा है अभी। हाँ। और वार्ड क्रमांक 7 में भी बहुत अच्छा है। हाँ। फिर हाल ये जो गंदगी वगैरह है थोड़ा से हाँ। लोग क्या है जागरूक नहीं है इसके प्रति। हाँ। सुबह जब आते हैं गाड़ी वाले तो उस हिसाब से क्या है सुबह डालते हैं कचरा, उसके बाद जो बचा खुचा रहता है वो सब डाल देते हैं आसपास, वही सब है। मतलब जागरूक नहीं है लोग, बस जागरूक हो जाए तो फिर साफ सफाई भी अच्छी हो जाएगी। सड़क, पानी, बिजली अभी तो फिर हाल सब ठीक ठाक है पानी वगैरह, पर कुछ वार्ड में अभी ठीक से नहीं जा रहा है पानी, बाकी सब ठीक ठाक है, पानी वगैरह सब ठीक ठाक है। गली में सड़क वड़क अच्छा है? हाँ अभी ठीक ठाक है। ऐसे तो 3 साल हो गए इसको डामरीकरण हुए, और डामरीकरण होने के बाद ये सड़क वगैरह सब वो हुआ, खुद आ गया ना नल के नाम से, उसी नाम से थोड़ा सा गड्ढा वगैरह है, बाकी तो अभी ठीक ठाक है। आरंग में 4 साल में मैं पूर्व में पार्षद रहा आरंग नगर पालिका का। हमने जो पूर्व में प्रस्ताव पास किए थे वही प्रस्ताव आज तक काम में चल रहे हैं। जैसा कि हमने हमारे पूर्व कार्यकाल में हमने गौरव पथ का शिलान्यास हमने ही किया था। हमारे जो रेलवे स्टेशन से लेकर इंदर चौक से लेकर रेलवे स्टेशन तक का जो गौरव पथ है वो उसका भी हमने बनाया था। गार्डन में जो हमने थोड़े बहुत काम किए थे वही आज तक हुए हैं। हमने क्या बोलते हैं इंडोर स्टेडियम हमने दिया, सर्वमंगल भवन हमने दिया। ये आरंग नगर में चारों दिशाओं में जो नई नई भवनें बनी हैं सब हमारे ही कार्यकाल के प्रस्ताव हैं, पुराने पिछले कार्यकाल के। अभी इनके नए कार्यकाल का कोई भी काम हमको नजर नहीं आता। किसी प्रकार का प्रदेश सरकार, कांग्रेस सरकार ने किसी प्रकार का नींव नहीं रखा, सोच नहीं रखा, विचार नहीं रखा है, और किसी भी थीम पर उन्होंने काम नहीं किया है। जितने उन्होंने वादे किए थे 36 वादे, वो सारे के सारे झूठे वादे हैं उनके। किसी भी वादों में आज तक वो खरे नहीं उतरे हैं। इसलिए लगता है कि यहाँ बीजेपी को
कि कांग्रेस ने अभी किसी प्रकार का 4 सालों में कोई काम नहीं किया है। और पुराने जन विधायक रईस वो आते जाते हैं मार्केट में? मोला ओकर बारे में मालूम नहीं भाई, मोला मैं का बार ओकर अंदर में ही नहीं है तो मैं का बताऊं। नहीं मिलत जुलत वही क्षेत्र में नहीं हम वाला देखे नहीं है, हमला वास्ता का है ओकर से हैं हम। हाँ वैसने नेतागिरी वाला के फायदे में रहबे नहीं कर, चाहे वो भाजपा हो कांग्रेस के हो। यहाँ तो हमला अपन पेट व्याकुल में फुर्सत नहीं है तो हम नेता के संग में बैठ के करबो का है। खान पान सब बढ़िया नहीं ठीक है, अपन वहाँ भरोसा अपन जिया था कि हमला काकरो देकर से कुछ अब मिल जाए तो क्या चाहते हो जनी खेती किसानी पर कहाँ होना चाहिए? अरे हमार जगह फिलहाल घर है नहीं है, अभी घर नहीं है का मन के हो वो नहीं मिले, वो पीएम आवास अभी भी नहीं मिले, 2 बार हो गए फार्म भरत, बाकी नहीं मिली अभी भी। तो वो मोर जमीन मोर मकान वाली योजना सरकार के जन चलत है ओमा कुछ आवेदन वगैरह 2 बार हो गए भरत, बाकी अभी तक के पास नहीं हुई। पास नहीं हुए हो खैर मोर जगह थे टूटी फूटी घर मोर लड़का मन के लिए नहीं है, और जब कि मैं जमीन देवर तैयार हूँ कि बना लो, बाकी अभी तक के पास नहीं हुई। पास नहीं हुए हो अच्छा क्या काम करते हो आप? बस किसानी काम करता हूँ मैं, तालाब वालाब ठेकेदारी करता हूँ। किसानी तो जोरा है नहीं ठेकेदारी किसान ही कर सकते, तालाब की ठेकेदारी करता हूँ। मछली पालन, तो मछली पालन तो अब खेती के दर्जा मिल गए, खेती दर्जे मिल गए ठीक है, लेकिन जो खेती है ओकर पास मिली भी हमारे तालाब लेसन दाव मंगे तालाब मतलब यहाँ ठेकेदारी करसन। बाकी कामकाज कैसे है आपके इलाका में? ठीक ठाक है इसे। ऐसे सबसे बड़ी बात मंत्री जी का सब समाज मतलब बला बला भवन दे है, बिना सब समाज बिना बलाए सब लोग बोली से कि भाई सब लाओ पहले। सबसे पहले ढीमा समाज ने घोषणा करी सुहा, सबसे पहले मंत्री जी बन गई 20 लाख घोषणा करीस, ओकर बाद सब समाज वाला ब्लाक 2000 की सब 20-20 लाख 30-30 लाख के भवन दे है। आरंग में से कोई दिक्कत नहीं करे है, मंत्री जी है सब चीज अच्छा करे हो। कामकाज ठीक है? कामकाज ठीक है, जीत सकत है, जीत सकत है, आते जाते सब काम करते भी गाँव गाँव अच्छा अगर काम चला थे। आरंग में कम से कम तो 100 करोड़ से ज्यादा काम कर रहे आरंग के अंदर। आरंग विधानसभा और विकास पर बात हो रही है। मेरे साथ है अखिलेश देवांगन जो कि आरंग जनपद पंचायत के अध्यक्ष हैं और मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी के बहुत जो है करीबी माने जाते हैं। अखिलेश जी ये बताइए कि आप लोगों ने क्या किया है पिछले 4 साल में जो है जिससे जनता आप पर दोबारा भरोसा करे? जो मुद्दा लेके हम लोग यहाँ पे सरकार बनी है वो आज पूरा ज़मीनी स्तर पे सार्थक दिख रहा है। बात किसान के लेके, किसान से लेके, युवा से लेकर, जवान से लेकर महिलाओं की बात करना चाहूँगा। जो आज पूरा छत्तीसगढ़ में जो किसानों की जो स्थिति है, आज छत्तीसगढ़ किसान मजबूत है, आर्थिक रूप से संपन्न है, होते जा रहे हैं। आज 2500 रुपया कोई आर्थिक मूल्य लागत को दूसरा प्रदेश नहीं दे रहा। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी एक इकलौता प्रदेश छत्तीसगढ़ है। बड़ी उपलब्धि। किसान के कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, ये बड़ी उपलब्धि है। उसके साथ में आज गौठान के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने के लिए समूहों को एक रोजगार का अवसर मिल रहा है। बहुत सारी जगह में स्वावलंबी होते जा रहे हैं महिला सशक्तिकरण। और देखा जाए तो छोटे छोटे बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम, स्वामी इंग्लिश मीडियम के माध्यम से लेकर 1ली से लेकर 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा है। आज जगह जगह आरंग में पहली बार इतिहास है 3 स्वामी आत्मानंद स्कूल खुला हुआ है। आपका मंदिर रसो, समोंदा और आरंग में पहली बार है। आरंग क्षेत्र में हम लोग 15 साल संघर्ष करने के बाद एक नगर पंचायत मंदिर हो जैसे नगर पंचायत नहीं बने थे, लेकिन माननीय मंत्री जी डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जाने के बाद पूरा छत्तीसगढ़ में इकलौता आरंग जो 3 नगर पंचायत यहाँ पे बने, जो करोड़ों का काम वहाँ पे सौगात चल रही है बड़ी। लेकिन देखिए आपके आरंग में मैं अभी जिस जगह पे खड़ा हूँ ये रेलवे स्टेशन है और ग्रामीणों के लिए एक बड़ा जीवन आधार वाला स्तंभ है। एक्सप्रेस ट्रेनों की जो है यहाँ पे स्टॉपेज हो जाए उसकी मांग उठ रही है, इस पर आप लोगों ने क्या किया है? इस प्रतिक्रिया में बाजार समिति के माध्यम से अग्रवाल जी हैं यहाँ पे अपनी समिति, बाजार समिति के अध्यक्ष जो है अग्रवाल जी के माध्यम से हम लोग भी लेटर प्रेषित किए हैं कि यहाँ पे सुपर फास्ट की स्टॉपेज होना चाहिए, जो पूरी की स्टॉपेज होना चाहिए, जो आरंग के आसपास के क्षेत्र की जनता के लिए हो सके। तो बाजार समिति के साथ में हम लोग SDM से लेकर कई ऐसे कार्यक्रम है जो मूवमेंट में हम लोग मदद की। हम चाहते हैं कि स्थानीय क्षेत्रों को एक मदद मिले। और दूसरी महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ कि आरंग की एक नई पहचान कौशल्या माता के मंदिर बनने के बाद राममोहन गमन पथ के नाम से पूरा छत्तीसगढ़ क्या पूरा हिंदुस्तान के एक अलग नाम, आरंग क्षेत्र का एक नाम अलग हो जा रहा है। चंदखुरी तो ठीक है पर्यटन का बड़ा केंद्र है, लेकिन आपके आरंग में जो मंदिरों की जो नगरी है वहाँ तो बहुत सारे मंदिर जो हैं बड़े वो दयनीय स्थिति में है, उसका विकास नहीं हो पा रहा है।
15 साल में जो विकास की गति होना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी की बहुत दुर्दशा थी। धीरे धीरे विकास हो रही है। रोड, रास्ता, सामाजिक समरसता के साथ साथ आध्यात्मिक धार्मिक क्षेत्र में विकास होगा और धीरे से होगा, क्योंकि 4 साल के कार्यकाल में जो गति होना चाहिए वो तेज पकड़ ली है। और मैं ग्रामीण क्षेत्र में और बताना चाहता हूँ, गुल्लू जैसे बड़े क्षेत्र में 132/33 kV के वहाँ पे अभियंत्र लग रहे हैं, जिससे 100 गांव लाइट से प्रभावित रहेंगे। 100 गांव, जिसमें हम धरसीमा और तिल्दा को लोग भी वहाँ पे ऊर्जा दे सकते हैं। 30-40 गांव से प्रभावित एक बड़ा पतालू नाला है जो कुसमुंद से तुलसी, वो अभी नया पुल निर्माण हुआ है जिसका लोकार्पण भी नहीं हुआ है। उस निर्माण से कम 30 से 40 गांव लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसी बड़ी बड़ी उपलब्धि है जो क्षेत्र के जनता को ऑलरेडी दिख रही है। आरंग विधानसभा में पिछले 4 साल में विकास क्या क्या हुआ है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, लोगों से मिलवा रहा हूँ, सुनवा भी रहा हूँ। और ऐसे आपको नारे भी आपको लिखे हुए दिखेंगे। एक नारा लिखा हुआ है, आरंगला सुघर गढ़बो और मिलजुल के आगू पड़बो। जिस जगह पे ये नारा लिखा हुआ है, अब उसी जगह की स्थिति को आप देखिए। आरंग को किस तरीके से सुघड़ गढ़ने की बात हो रही है, कैसे मिलजुल करके आगे बढ़ने की बात हो रही है। पता नहीं, इस नाले को देख के ऐसा लग रहा है जैसे महीनों से जो है इसकी सफाई नहीं हुई है। ऐसे ही बहुत सारे और मुद्दे हैं जिससे आपको हम रूबरू कराते हैं। आरंग विधानसभा क्षेत्र में कई मुद्दों के बीच में एक बड़ा मुद्दा जो है यहाँ पे व्यवस्थित सब्जी मंडी का भी है। और मैं हूँ भंडारी तालाब में। भंडारी तालाब, चूँकि भंडारी बाज़ार भी ये तालाब का हिस्सा ही था, और जिसे पाट करके अब जो है मंडी के रूप में इसे व्यवस्थित करने की कोशिश हो रही है। लेकिन पिछले करीब जो है 20-1 साल से इसे बसाहट यानी बसाने की कोशिश जो है व्यवस्थित तरीके से हो रही है, लेकिन नहीं हो पाई है। ये बताओ जिन्हें ये मंडी जिन्हें कब से बसत है? ये मंडी भी ये ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। बलात है, आवत है, जात है, और कोई व्यवस्था नहीं बना है। सिर्फ जो है आप मन देखो, जैसे झोपड़ झोपड़ी झापड़ी वो इसने चला थे। यहाँ एक बाथरूम की व्यवस्था नहीं बना है। लेडीज मन के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जेंट्स मन तो एती उती चले जाते हैं, लेडीज मन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है बाथरूम लेटरिन के। ये काबर ले इस मंडी यहाँ नाने है, वहाँ नान के धकेल दे। यहाँ पहली कहाँ रही से? पहले रही से पुराना बाजार। पुराना बाजार छोटे बाजार ठीक रही से बहुत अच्छा रही से। छोटे बाजार ही लेकिन अच्छा रही। यहाँ बहुत बड़े बाजार में नान दे, न तो छैया है, न पानी है, न नल है, न बाथरूम के जगह। सबसे मेन तो दाई माई मतलब पूछो कि ये डांस का है, लान के लद्दी में बैठा दे हमारा है। अब मन हाथ देखो कोई नहीं बेचाते ला, सूरा मन खाते, गरबा मन खाते। हम काला पैसा बना साहू काला देवो, बताओ अब कौन भेजे तेल बताओ हमारा। नगर पालिका खींचा था ना तो मन खींचा था तेला। सही बोला था। जान ला पूरा मन बोझा वाला खा दे, 2 दिन हो गए। सूरा मन खा पूरा ऐसे तैसे कर दे, कहा मन साहू काला पैसा पटाबो। गरीब आदमी मन है, लेवा तंत्र खा था। कोनो कुछ व्यवस्था नहीं करी। नहीं व्यवस्था नहीं है, कहा लान के बैठा भर जाए। यहाँ बैठे लद दिया था, 5 रुपया कमाई नहीं है, 100 रुपया भरा था नक्सानी। बाजार यहाँ बनाबो तुम आहू 2 महीना बैठू, 2 महीना के अंदर बाजार बनाबो की इससे अन्य बाजार इससे हो गए। तो आज बरोबर सेप्टिक का सन नहीं है, मूत्रालय तक तो नहीं है। सेप्टिक तो बहुत दूर के बाद है, मूत्रालय नहीं है। आप मन देखो न भैया, ये हाल में हमन कितना पूरा छिकाची हो जाते है। शाम के टाइम इतना धूल उड़ते आदमी। कोरोना कहते नहीं, कोरोना तो देश के नेता में नाना थे, नहीं तो अगर चाहती तो मस्त बना सकता। ये कबूत गए हो ना, डहरिया कना गए हो, काय कहते हो लान के बैठा रही तेला। सीमो का देते वही लाने हैं। अब वो 40 का सीमो था, कहाँ खोजल जा बोल। शिकायत मंत्री का ना कोई नहीं गए, कहाँ जाए। एक जन 2 जन कार्य कर जाके अतका आदमी सब जन जाही तो जाही। जे सामने में बैठे थे मन कमा थे, और जो पीछे मन थे मन माछी खेला था ऐसे ऐसे। अब का है जे कमाते चिटोपोट नहीं करा था, नहीं कमाता रोवा था। पहली भी तो रही हुई है। सब वादा करते हैं लेकिन होना जाना कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा राजनीतिक नेतागिरी है। कांग्रेस वाला का आदमी बना दूं का हाथ है, भाजपा वाला हाथ खींच देवत है, भाजपा वाला कांग्रेस वाला हाथ खींच देवत है। गुस्सा है, आक्रोश है, लेकिन इस आक्रोश और गुस्सा को जो है खत्म कर पाए ऐसा नेता भी अब तक पिछले 20 सालों में नहीं आया है।